देखिए, ग्रेटर कैलाश के एक जिम के बाहर अब से 4 से 5 दिन पहले कुख्यात गैंगस्टर लॉरेंस बिश्नोई, दिल्ली के तिहाड़ जेल में बैठा हाशिम बाबा और रोहित गोदारा जो इस वक्त विदेश में बैठा है, इन तीनों ने एक जिम संचालक जिसका नाम नादिर शाह बताया गया था, उसकी सरेआम गोलियों से भुनवाकर हत्या करवा दी थी। जो शूटर उसे मारने के लिए पहुंचे थे, उनमें से सभी की गिरफ्तारी हो गई है। एक शूटर अभी तक नहीं पकड़ा गया है, जिसने नादिर शाह को बिल्कुल नजदीक जाकर 9 गोलियां मारी थी। लेकिन अब दिल्ली पुलिस ने इस पूरे मामले में आज, यानी कि ग्रेटर कैलाश गैंगवॉर के मामले में आज उत्तर प्रदेश के मुजफ्फरनगर में 2 बदमाशों का एनकाउंटर किया है। जिन 2 बदमाशों का पुलिस ने एनकाउंटर किया है, वो दोनों बदमाश नादिर शाह हत्याकांड से जुड़े हुए बताए जा रहे हैं। सबसे पहले तो इस बारे में चर्चा करेंगे। दूसरी चर्चा ये करेंगे कि इसी मामले में गैंगस्टर लॉरेंस बिश्नोई ने अब से कुछ दिन पहले, या 2023 की बात है, ये मई का महीना है, उसमें एक और नाम सामने आ रहा है कुणाल छाबड़ा का, जो इस वक्त दुबई में रहता है। उसका भी नाम निकलकर सामने आ रहा है कि नादिर शाह से उसकी दोस्ती थी। लॉरेंस बिश्नोई उससे एक्सटॉर्शन मनी मांग रहा था और नादिर शाह लगातार इस बात का विरोध कर रहा था, और इसी वजह से नादिर शाह की हत्या गैंगस्टर लॉरेंस बिश्नोई ने करवा दी। क्योंकि उस वक्त लॉरेंस बिश्नोई ने कहा था कि अब मुझे एक्सटॉर्शन मनी नहीं चाहिए, अब मैं तेरी जान लूंगा। तो सारी कहानी मैं आपको आज के इस वीडियो में बहुत ही विस्तार से बताऊंगा। इस वीडियो के अंत तक बने रहेगा दोस्तों। नमस्कार, मेरा नाम है देवनाथ पांडे और आप देख रहे हैं रोजाना की तरह BDF न्यूज। सबसे पहले इस खबर के अपडेट के बारे में मैं आपसे बताऊं तो दिल्ली पुलिस ने जैसे ही इस हत्याकांड की खबर निकलकर सामने आई, तब से दिन रात एक कर दिया इस केस को क्रैक करने के लिए। क्योंकि इस केस में न सिर्फ पुलिस के लिए ये केस था, बल्कि जिस वक्त नादिर शाह की हत्या हुई थी, उस वक्त पुलिस के कुछ जवान भी उसके जिम के अंदर मौजूद थे। और सबसे बड़ा सवाल ये भी है कि उस वक्त पुलिस पर आरोप लगा था कि नादिर शाह के कुछ पुलिस वालों से भी दोस्ती दुश्मनी वगैरह थी, और कुछ पुलिस वालों के पैसों को भी वो ब्याज पर लगवाता था, उन्हें रिकवर करवाता था। ये सारी कहानी निकल कर सामने आई। तो ऐसे में पुलिस के लिए ये केस पूरी तरह से नाक पर आ चुका था और नाक बचाने की बात हो गई थी। इस केस में पुलिस लगातार एक के बाद एक सभी बदमाशों की गिरफ्तारी कर रही है। और जैसा कि मैंने देखा, शुरू में ही 4 से 5 लोग गिरफ्तार हुए थे। यहां से लेकर, यानी हम राजस्थान के बीकानेर से देखें तो उत्तर प्रदेश के आजमगढ़ तक, जहां जहां से शूटर इस केस में हायर किए गए थे, उन सभी की गिरफ्तारी हुई। सिर्फ एक शूटर को छोड़कर, जो दिल्ली का शहादरा है, कबीर नगर का रहने वाला है, मधुर उसका नाम है, वो अभी तक गिरफ्तार नहीं हुआ है। वो वही शूटर है, उसने ही नजदीक से 9 गोलियां मारी थी। बाकी सभी शूटर इस वक्त गिरफ्तार हो चुके हैं। 2 शूटर जिनके बारे में दिल्ली पुलिस को इनपुट मिला कि वो मुजफ्फरनगर में हैं, और तभी पुलिस ने उन्हें पकड़ने की कोशिश की। दबिश देकर, पुलिस को देखकर भागने की वो कोशिश करते हैं। अनस और असद नाम था इनका, और इन्हें पुलिस ने एक गोलियां चलाई इनके ऊपर जवाबी कार्रवाई में, जिसके बाद पैरों में गोलियां लगी हैं। और इनसे अब हिरासत में लेकर एक कार भी इनके पास मिला है, कुछ हथियार भी मिले हैं, इनसे पूछताछ की जा रही है। ये तो कहानी है 2 बदमाशों की गिरफ्तारी की। लेकिन जो एक और बात निकलकर सामने आ रही है कुणाल छाबड़ा की। कुणाल छाबड़ा दरअसल नादिर शाह का दोस्त बताया जा रहा है, और इस वक्त वो दुबई में बैठा हुआ है और कई जगह पे वो इंटरव्यू देकर इस बात की तामील कर रहा है कि गैंगस्टर लॉरेंस बिश्नोई ने अब से 1 साल पहले, मई 2023 की बात है, उससे 2.5 करोड़ रुपए रंगदारी मांगी थी और कहा था तू बहुत पैसे कमा रहा है और मुझे 2.5 करोड़ रुपए दे, नहीं तो तुझे मार दिया जाएगा। इसके बाद कुणाल छाबड़ा ने दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल में एक मुकदमा दर्ज करवाया और कहा कि मुझे गैंगस्टर लॉरेंस बिश्नोई के नाम से इस तरह से थ्रेट आ रही हैं, कॉल आ रही हैं, धमकियां मिल रही हैं। उसके बाद दिल्ली पुलिस ने इस पूरे मामले में, मीडिया रिपोर्ट में जो बातें कही जा रही हैं, कुणाल छाबड़ा ये आरोप लगा रहा है कि पुलिस के कुछ ऐसे लोग हैं जो सुलह और समझौता कराने की बात करने लगे, जिससे वो नहीं माना और वो नादिर शाह के साथ मिलकर लॉरेंस बिश्नोई को 2.5 करोड़ रुपए जो रंगदारी वो मांग रहा था, वो देने से इनकार कर दिया। उसके बाद फिर लॉरेंस बिश्नोई ने इसे दोबारा फोन किया और कहा कि अब मुझे 2.5 करोड़ रुपए नहीं चाहिए, बल्कि अब मुझे तेरी जान चाहिए, और अब उसे मारने की कोशिशें की जाने लगी। इस पूरे मामले में नादिर शाह दरअसल बीच बचाव कर रहा था। जिस तरह से बातें निकलकर सामने आई कि नादिर शाह ही 2.5 करोड़ रुपए की एक्सटॉर्शन मनी देने से मना कर रहा था, और इसी वजह से सबसे पहले लॉरेंस बिश्नोई ने नादिर शाह की हत्या करवाई अपने शूटर हाशिम बाबा के शूटरों के जरिए। यानी
हाशिम बाबा दिल्ली के तिहाड़ जेल में बैठकर इस तरह से गैंग वॉर को अंजाम दिलवाया। फिलहाल इस पूरे मामले में कुणाल छाबड़ा पर एक और आरोप लग रहा है। कहा जा रहा है कि कुणाल छाबड़ा ने नादिर शाह, जिसकी मौत हुई है, उसे मर्सिडीज कार गिफ्ट दी थी। तो नादिर शाह के बारे में कुणाल छाबड़ा ने जो इंटरव्यू चल रहा है उसमें ये कहा है कि मैं भारत सरकार को हर साल 35 लाख रुपए टैक्स के रूप में पे करता हूँ। नादिर शाह ने मर्सिडीज अपने जन्मदिन के मौके पर खरीदी थी, मैंने उसे नहीं दी थी, ना ही मैं उसे जानता था। बीच में मेरी उसकी दोस्ती हुई थी। दुबई में उसका एक होटल है, होटल के सिलसिले में वो दुबई आता था और इससे ज्यादा उससे और मेरा कुछ नहीं है। फिलहाल इस वक्त कुणाल छाबड़ा का इंटरव्यू बहुत तेजी से वायरल हो रहा है। इस केस में बहुत सारी बातें, अलग अलग थ्योरियां निकलकर सामने आ रही हैं। एक थ्योरी ये है कि कुणाल छाबड़ा जो 2.5 करोड़ का खुलासा कर रहा है, इसमें कितना दम है, वो पुलिस वालों पर भी कई आरोप लगा रहा है। हालांकि पुलिस हर एंगल से जांच पड़ताल इस पूरे मामले में कर रही है। वैसे देखना होगा कि नादिर शाह जिसकी हत्या हुई थी, नादिर शाह भी कोई दूध का धुला नहीं था। वो भी तमाम ऐसे केस थे उसके खिलाफ भी जो चल रहे थे और कहा जा रहा है कि नादिर शाह के पिता अफगानी मूल के थे, माता उसके दिल्ली की थी। पिता 2020 कोरोना के वक्त में उनकी डेथ हो गई थी और नादिर शाह अपने बिजनेस को बहुत तेजी से आगे बढ़ा रहा था। जाहिर सी बात है कुछ गैंगस्टरों से भी उसके ताल्लुकात बताए जा रही हैं। तो फिलहाल इस कहानी में अभी इतना ही निकलकर सामने आया। जैसे ही कोई अपडेट और आएगा मैं आप तक जरूर पहुंचाऊंगा। आप बने रहिए BDF न्यूज के साथ। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। नमस्कार, जय हिंद।